डाटाबेस मैपिंग को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की डीसी से बैठक। बता दें कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत चल रही डाटाबेस मैपिंग को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद के नेतृत्व में जिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने नूंह के जिला उपायुक्त अखिल पिलानी आईएएस से मुलाकात की। विधायक आफताब अहमद ने सुझाव दिया कि 1 जनवरी 2002 से पहले की मतदाता सूची को वैध दस्तावेज माना जाए। 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संतानों को सॉफ्टवेयर में जोड़ने का प्रावधान हो और बीएलओ द्वारा घर घर जाकर वोट मैपिंग करें। साथ ही प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर विश्वास में लेने की मांग की। आज खास तौर पे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से हमने कांग्रेस पार्टी का ज़िले का एक जो था डेपुटेशन जो डाटाबेस करके जीपीएस मैपिंग करी जा रही है वोटरों की, उसके सिलसिले में आज हमने बैठक करी और हमारे सभी वरिष्ठ साथी जो है उसमें शामिल थे, क्योंकि अभी जब हमारा 3 दिन पहले कार्यक्रम था 10-11 तारीख को, तो ये फैसला हुआ था कि डीसी से मिलके वोटरों के मन में जो एक वो हो रही है उनको दूर करने के लिए था। और उसमें मोटे तौर पे ये बात थी कि 2002 से पहले की मतदाता सूची में जो नाम है फैमिली के, उनसे 2024 को जो मैपिंग करी जा रही है, 2002 के अलावा भी 2001 और 2000 की अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो, और 2002 में नहीं है तो उनको जोड़ने की कही थी। इसी तरीके से एसआईआर में जो था 40 साल से ऊपर का सॉफ्टवेयर जो है वो 2000 जो डाटाबेस में जीपीएस मैपिंग में वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, तो उसके बारे में भी बात करी गई और उसमें अपनी जो शंकाएं थी वो दूर करने के लिए हमने सारी बात अपनी रखी और हमें आश्वस्त किया गया है कि जीपीएस मैपिंग डाटाबेस जो है उसकी ना तो कोई अंतिम तारीख है, ये रेगुलर अभी चल रही है और कोशिश कर रखे हैं। जैसे नूंह में 68% के करीब हो गई है, झिरका में 70% के करीब हो गई और पुन्हाना में 66% के करीब जो मैपिंग जो वोटर लिस्ट से फैमिली का जो फैमिली ट्री है, जो वंशावली है, उसमें मैप हो चुकी है। और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी उस पर करा जाए और इसके अलावा जो तरीका आगे अपनाना पड़ेगा उसके बारे में विस्तृत तौर पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस और इलेक्शन ऑफिस जो है वो जानकारी जन देंगे। और हमने जो लोगों के मन में शंका है कि वोट काटी जा रही है मोटे तौर पे, उसके हमें आश्वस्त किया गया है कि वोट काटने की कोई मंशा जो है इस तरीके के एक्सरसाइज में नहीं है। कोशिश करेंगे कि हम उनकी जो है वोट है तो उसको वोट पर रखेंगे। किसी से अगर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट हम लेटर स्टेज पे ले लेंगे। और इसी तरीके से राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में जानकारी भी दी जाए और इसको अवगत भी कराते दिया जाए, जिसे उन्होंने मान लिया है कि उनकी मीटिंग बुला के डीसी साहब जो है उसमें करेंगे। और इसी तरीके से पब्लिक रिलेशन वालों से भी हम भी अपने सोशल मीडिया पे लोगों को आग्रह करेंगे कि इस एक्सरसाइज में अपनी जो वोट का अधिकार हमें संवैधानिक अधिकार है उसको कायम रखें और लोग अपनी जो भी परेशानी आ रही है उसे साझा करें। और प्रशासन ने भी कहा है, हम भी अपने प्रचार माध्यम से और पब्लिक रिलेशन उसके माध्यम से लोगों को जागरूकता करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि वोट किसी की ना कटे। और यही हमारा मंशा है, यही शंकाएं जो मन में आ रही हैं उसके लिए आज ये बैठक करी गई। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि लोग भी जो भी इनकी वो है उसके बारे में अपनी डॉक्यूमेंट के लिए अपनी तैयारी भी कर लें और जो डॉक्यूमेंट किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है इस एक्सरसाइज में पड़ती है तो वो डॉक्यूमेंट जो भी ये मांगे, डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी प्रशासन जो है वो शाया करेगा और वो डॉक्यूमेंट जो है अपने बनवा लें। अगर नहीं है तो उनको उपलब्ध करा लें, अगर कहीं से लेके आने हैं तो उनको भी उपलब्ध करा लें, जिससे कि अपनी वोट के अधिकार से कोई वंचित ना रहे।